अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जैसा कि इस दुनिया में इंसान एक दूसरे से मफादात की वजह से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये जो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं मिलजुल कर, तो क्या इनके भी कोई मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। तो डेफिनेशन जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड है क्या। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स और आयंस टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी ये अट्रैक्शन की वो फोर्स है जो जोड़ के रखती है, करीब करीब रखती है, किनको, एटम्स को या फिर आयंस को, किस फॉर्म में, या मॉलिक्यूल की फॉर्म में या फिर कंपाउंड्स की फॉर्म में, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है केमिकल बॉन्ड। जानना चाहते हैं कि केमिकल बॉन्ड का क्या कोई दूसरा नाम भी है। जी हाँ, केमिकल बॉन्ड का दूसरा नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। यानी ये अट्रैक्शन की वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, जो मॉलिक्यूल के बनने की वजह है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मुनासबत से स्ट्रॉन्गर फोर्स है। जो केमिकल बॉन्ड है या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, यही केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्क्राइब करते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन केमिकल बॉन्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड करती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक तस्वुर पेश किए देते हैं कि ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है। तो खैर उसको हम बाद में ज़ेर बहस लाएंगे। हमने जाना कि इसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने वाली फोर्स होती है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की निस्बत स्ट्रॉन्गर फोर्स रहती है। लेकिन जानना चाहते हैं कि ये एटम्स बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ रहना पसंद क्यों कर रहे हैं, क्या इंसानों की तरह मफादात वाबस्ता है। तो जी हाँ, बुनियादी तौर पे जैसे इंसान जो है वो अपने से आला पोजीशन पे, आला मर्तबे पे जो लोग हैं उनके जैसा बनना चाहता है। जैसा कि जो मुसलमान हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसी तरह से जो अमीर है, जो गरीब आदमी है, वो अमीर के जैसे दिखना चाहता है। अगर किसी का मकान जो है वो खस्ता हाल है तो वो भी अपने मकान को पुख्ता करना चाहता है, यानी किसी के जैसा बनने की ख्वाहिश। और एटम्स को भी किसी के जैसा बनने की ख्वाहिश ने ही परेशान किया। यही वजह बनी कि उन्होंने केमिकल बॉन्ड बनाया। जैसे इंसानों में बहुत सारे लोगों को हम स्टेबल समझते हैं, यानी वो हमारा पैमाना है। जैसे हम समझते हैं कि अगर किसी शख्स के पास मालो दौलत है तो वो स्टेबल है, तो बाकी लोग भी स्टेबल होना चाहेंगे, वो भी मालो दौलत कमाना चाहेंगे। इसी तरह से एटम्स ने देखा कि हमारी दुनिया में स्टेबल कौन है, तो नोबल गैसेस इनके सामने आए। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, इनको मज़ीद किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से किसी को मोही नहीं लगाते, ना किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वजह ये बनी कि जो नोबल गैसेस हैं, जिन्हें 8A ग्रुप में हम देखते हैं या 18 ग्रुप में देखते हैं, वो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं। उनको मज़ीद किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। अगर उनके पास हम धक्के से इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे कि इनको रख लीजिए, तोहफे में पेश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, मगर वो उन इलेक्ट्रॉन को अपने सीने से नहीं लगाएंगे। तो केमिकल बॉन्ड बनने की वजह है बुनियादी तौर पर स्टेबिलिटी। यानी बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लगता है कि नोबल गैसेस ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल तो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, उनका ख़जाना तो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से भरा हुआ है, तो उनको मज़ीद किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमारे वैलेंस शेल भी इलेक्ट्रॉन से भर जाएं, हमें भी किसी एटम के साथ जो है वो भीख ना मांगनी पड़े, किसी के आगे दस्तराजी ना करनी पड़े।
तो स्टेबिलिटी बुनियादी वजह बनी। जैसे इंसानों के लिए स्टेबिलिटी मालो दौलत है, एटम्स के लिए स्टेबिलिटी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होना है, और इसी के लिए अब इनको बॉन्ड बनाना पड़ा। अब हम जानना चाहते हैं कि ये स्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल के साथ। तो पहले ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और डुप्लेट रूल क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बताया कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम की ये सलाहियत टू अटेन, हासिल कर ले 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जैसा कि नियॉन है, ये भी नोबल गैस है, ये भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है जी? क्योंकि इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हुआ है। जैसा कि 1s2 2s2 2p6, तो इनका सेकंड शेल वैलेंस शेल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यानी कि नियॉन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हुआ है, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की मजीद कोई वैकेंसी मौजूद नहीं है। इस वजह से नियॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है, तो बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि वो भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर लें ताकि वो इनके जैसे हो जाएं। इसी तरह हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम ने डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अब जैसा हीलियम को देख रहे हैं आप, तो इसके वैलेंस शेल में महज 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला शेल ही आखिरी शेल ठहरा, 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने पूछा हीलियम भाई आप मजीद इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, आपको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें मजीद कोई इलेक्ट्रॉन दरकार नहीं है, क्योंकि हमारा वैलेंस शेल तो पहले ही इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। तो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट से हम पूछते हैं कि आया आप अगर ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? उसके लिए 3 तरीके हमारे सामने आए। एलिमेंट्स गेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन तीनों चीज़ों को हम आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। इसमें से अभी आज के लेक्चर में हम आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो आयोनिक बॉन्ड की तरफ चलते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड है क्या? इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। कहाँ जाता है और कहाँ से जाता है पूछते हैं। तो बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर होना है। कहाँ से? फ्रॉम एन एटम। कौन से वाले एटम से? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वो मिकदार है जो किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कम एनर्जी लगा के कम खर्चे के साथ हम इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल सकते हैं। तो ऐसा एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और कहाँ जाएगा? टू एन अनदर एटम, एक दूसरे एटम की जानिब। उसकी क्या खासियत है कि उसके पास वो इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो रहा है, हिजरत करके जा रहा है? उसकी खासियत ये है कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हाई है। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है खुशी के तौर पर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी इलेक्ट्रॉन उस एटम के वैलेंस शेल से निकल गया जहां पर उस इलेक्ट्रॉन की इज्जत व एहतराम नहीं था, जहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी लो थी, और कहां पे चला गया? उस एटम के पास चला गया, उस एटम के वैलेंस शेल में चला गया जहां पर उसका इज्जत व एहतराम मर्तबा ज़्यादा है, जहां पे उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा। और उस एटम में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर एनर्जी रिलीज होगी। तो विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो अब तक ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे एटम से मुंतकिल होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और ऐसे एटम की जानिब चला जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो फोर्स इस शिफ्टिंग की वजह से
बनेगी आइंस के दरमियान, उसे कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन अनदर एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस बात को हम एग्जाम्पल के बाद डिस्कस करने वाले हैं, तो बात तवज्जो से सुनिएगा। ये आयोनिक बॉन्ड का बेसिक कंसेप्ट आपको जब यहाँ पर समझ आ जाएगा तो केमिकल बॉन्ड को या केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो जाएगा। तो अब आयोनिक बॉन्ड को हम एक्सप्लेन करने वाले। ये देखिए सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। हमने सोडियम की एक डायग्राम बनाई। ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। सेकंड शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन लिखे यहां पर, और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम चाहता क्या था कि ऑक्टेट रूल पूरा कर ले, कि कोई इसको 8 इलेक्ट्रॉन दे, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। मगर इसकी अपनी तो ये औकात है कि इसके पास तो महज 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं कि ये ऑक्टेट रूल पूरा कर ले? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद है, मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको कहीं से दस्तयाब हो जाएं तो ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर सकता है। लेकिन इसने इधर उधर देखा कि आया कोई ऐसा फराख दिल एटम इनके पास मुयस्सर है जो इनको 7 इलेक्ट्रॉन फराहम कर दे, ऐसा नहीं था। तो बाज़ औक़ात स्टेप बैक लेना भी फ़ायदेमंद रहता है। तो सोडियम ने सोचा कि बजाय इसके कि हम कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मांगें, 10 दराजी करें, बेहतर नहीं कि हम अपना ये वैलेंस शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, इससे पहले वाले में तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी जो सेकंड शेल है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट रूल ही फॉलो करना है ना, स्टेबिलिटी ही चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा, लाजमी नहीं है कि हमेशा जीत इसी में हो कि हम जीत जाएं, बाज़ औक़ात हार जाने में भी जीत होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसको हरा दें तो ज़िंदगी भर के लिए हार जाएगा, हमारी जीत बेमानी रहेगी। लेकिन अगर हम उसको हार कर उस बच्चे को जितवाने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें लगता है कि वो बच्चा उस वक्त में जीत जाएगा, लेकिन असल जीत जो है वो आपकी हुई है। तो इसी तरह से रिश्ते ताल्लुकात के अंदर जीत जाना ही लाजमी नहीं होता, बाज़ औक़ात खामोशी से इज़्ज़त व एहतराम के साथ रिश्ते बचाए जा सकते हैं। तो ये एटम्स हमें ज़िंदगी के दर्स देते हैं। तो सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हैं और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ वैलेंस शेल को देखें आप, 2, 4, 6, 7। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले? तो इसको महज 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इसको कोई कहे कि भाई अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसा नहीं सोचेगा। इसके लिए बेहतर ये है कि इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर ले, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही मौजूद हैं। तो देखें सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2, 4, 6, 8। इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, यानी सोडियम से क्या बन गया, सोडियम आयन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम आयन कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल फॉलो कर चुका है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया था वो गया कहाँ पे, वो क्लोरीन के वैलेंस शेल में चला गया। यानी इसके पास पहले वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, मगर बाहर से जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खैरात कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में चला गया और अब ये बन गया है क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन, एनाइन कहते हैं इसे। ये देखें वो रेड वाला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ। तो 7 इलेक्ट्रॉन वही जो पहले मौजूद थे इनके वैलेंस शेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम की जानिब से तोहफे में मिला। तो इस तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 पहले शेल में, सेकंड में 8 और वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक ने खैरात किया और एक ने उसको कबूल किया। दोनों ही एटम्स ऑक्टेट रूल को फॉलो कर चुके हैं, लेकिन अब वो एटम्स नहीं रहे, बल्कि क्या बन चुके हैं, आयन। एक कैटाइन बन गया है और दूसरा एनाइन। अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अब अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की एक फोर्स पैदा होगी जो इनको आपस में एक दूसरे के करीब रखेगी, और ये फोर्स कहलाएगी आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो आयोनिक बॉन्ड है। तो अब ये देखें आयोनिक कंपाउंड बन गया।
तो आयंस कैसे बने? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक ने एटम को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इस तरह से एक कैटाइन और एनाइन बना, और इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स पैदा हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं। इस वजह से इनके दरमियान एक ऐसी फोर्स पैदा हुई जो इन दोनों को, कैटाइन और एनाइन को, जोड़ के रखेगी। अब कहेंगे सर इस पे अभी तो कोई चार्जेस मौजूद ही नहीं है, सोडियम पे पॉजिटिव नहीं है, क्लोराइड पे नेगेटिव नहीं है, तो वो चार्जेस बराबर होने की वजह से हमने लिखना मुनासिब ना जाना। तो आयोनिक बॉन्ड मुकम्मल हो चुका है। कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेयर की बात की जाएगी। पेयर जिसमें जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेयर। डेफिनेशन देखते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहमी ताउन के जरिए से। जैसे विलफर्ज 2 बच्चे हैं, अगर क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए, तो दोनों के पास कुछ महदूद मिकदार में पैसे मौजूद हैं, तो दोनों ने एक चीज़ को ख़रीदने के लिए बराबरी की सतह पे ताउन किया। बिलफर्ज कोई चीज़ 20 रुपीज़ में आने वाली है, तो दोनों ने 10 रुपीज़ की पार्टिसिपेशन की, म्यूचुअल शेयरिंग की बराबरी की सतह पे। और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, बाहमी ताउन के जरिए से, बाहमी शराकत की वजह से जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया है। तो बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी शराकत के जरिए से। किस चीज की शराकत हुई है? शेयरिंग किस चीज की हुई है? इलेक्ट्रॉन्स की। किन के दरमियान हुई है? बिटवीन 2 एटम्स। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 2 तरह का होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे तो मजीद भी टाइप है, मल्टीपल बॉन्ड की बात की, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मगर वो इससे पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। यहाँ पे हम जो सिलेबस से मुतालिका चीज़ें हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अलबत्ता ये बताते चलते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, यानी एक एटम की जानिब से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम की जानिब से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम की जानिब से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शराकत की जाएगी। तो खैर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में जैसे वाटर है, HCl को एग्जांपल बना लेते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ झुकाव जाहिर करेगा। तो क्लोरीन की तरफ जब वो शेयर्ड पेयर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ ज़्यादा झुक गई है? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एहसास महरूमी का शिकार है इस वक्त। तो हमने एक एग्जांपल के जरिए से इसके पोलर कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ज़रा झुक गया है क्लोरीन की जानिब, क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस शेयर्ड पेयर के लिए ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी। तो कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं, वाटर, अमोनिया, HCl, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की या पोलर कंपाउंड्स हैं बेसिकली ये, और इनमें जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है तो बॉन्ड पोलर रहेगा, और अगर सिमिलर एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। तो इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने की वजह से ये बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन इसकी एग्जाम्पल के जरिए से हम इस बात को वाजे करते हैं। क्लोरीन जैसा पहले हमने देखा, इसकी वैलेंस शेल की बात की जाएगी, जारी बात है बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन की बात ही की जाएगी। तो ओवरऑल हमने लिखे हुए हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, सेम 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों ने क्या किया? शेयरिंग की। शेयरिंग के देखे ना यहाँ पे, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आए, ओवरलैपिंग की, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, दोनों ने ये शेयर कर लिया। अब दोनों ही इस खुशफहमी में मुब्तला है। ये देखें 2, 4, 6, 8 ये दोनों मिला के। इसी तरह से इसको पूछें भाई आपका क्या मामला है, तो 2, 4, 6, 8 यानी इसका बैलेंस शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और ये
ये क्लोरीन भी 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे हुए, दोनों ही उस खुशफहमी में मुब्तला हैं। और अब चूंकि एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन की शराकत की है, इस वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल सॉलिड लाइन के जरिए से हम इसे जाहिर करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया, कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया और जाना कि एटम्स बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, कि ये तो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं, और नोबल गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट होती हैं, यानी वो रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती रिएक्शन? क्योंकि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैकेंसी नहीं होती है। इस वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो मज़ीद बॉन्ड नहीं बनाती। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़ेर गौर है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि नोबल गैसेस में भी कुछ ऐसी हैं जिन्होंने इनके साथ धोखा किया इनके साथ। लेकिन खैर वो अगले लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा। इस लेक्चर से मुताल्लिक जो सवालात होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।